क्या नाम है आपका, क्या करते मेरा नाम अंशु पाठक है और मैं एक स्कूल में टीचर हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। हैं? कितने साल के आप? मैं 21 ईयर्स की हूँ। थोड़ा सा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से पता होगा आपको देश में क्या चल रहा है। 24 के इलेक्शन आने वाले हैं, कुछ महीने रह गए हैं। आज जो विधानसभा के चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, उनके 4 राज्यों के नतीजे आए हैं। 3 राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बना रही है और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी बना रही है। तो ये जो लग रहा था मोदी गारंटी और वर्सेस राहुल गारंटी चल रहा था, लग रहा है मोदी गारंटी पर मोहर लगा दिया इस बार जनता ने। और 24 में इसका क्या परिणाम पड़ेगा? 24 में भी मोदी सरकार आएगी। जब तक बीजेपी रहेगी सिर्फ बीजेपी आएगी और हम जैसे लोग सिर्फ बीजेपी को ही चाहते हैं। और मैं सोच रही हूँ जो कांग्रेस को जिसने जिताया है उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है। राहुल गारंटी और मोदी गारंटी में आपको मोदी गारंटी चाहिए? बिल्कुल चाहिए, हमेशा चाहिए, हर जगह से चाहिए, क्योंकि हमें मोदी जी जो हमारे पीएम है हमारी नीड्स हमारी पूरी हो रही है। जिससे कैसे बताइए, कुछ बताइए। जैसे कि महिलाओं के लिए कर रहे हैं, जो हमारी सीटें हैं उनमें भी वो हमें योगदान दे रहे हैं। आरक्षण बनाया है उन्होंने हमारे लिए। और रात को निकलना जो हमारे लिए इम्पॉसिबल था अब वो पॉसिबल है। अब हम जैसे चाहे जब चाहे हम कर सकते हैं। हमें हर फील्ड में जाने की हमें अब आज़ादी है एक तरीके से। जब हमारे घर वाले भी हमें रोकते थे, लेकिन अब हमारे घर वाले हमें खुद पुल करते हैं कि जाओ, अब आप जा सकते हो क्योंकि आपके पीछे पीएम मोदी है। आप हाँ, और आप जाओगे हमेशा और सेफ्टी रहोगे। अच्छा, इन 3 राज्यों के जो चुनाव नतीजे आए हैं, सबसे बड़ा जो विनिंग फैक्टर रहा है इनके लिए, बीजेपी मोदी जी के लिए, वो महिला का वोट रहा है। महिला कंटिन्यूसली मोदी जी को सपोर्ट करते रह रही है, वोट करते रही है। क्या लग रहा है, पूरा कृपा बना रखा है महिलाओं ने मोदी जी के ऊपर, इसलिए बीजेपी बार बार जी बार बार जीतेगी और महिलाओं का ऐसे ही सपोर्ट बीजेपी के लिए हमेशा बना रहेगा और वो हमेशा ऐसे ही वोट करती रहेंगी। ऐसे ही वोट कर। अच्छा, राहुल गांधी पे क्यों नहीं बोलते? राहुल का जो एक ब्रांड राहुल जो चलाया जा रहा था इन चुनाव में, वो ब्रांड है, ब्रांड राहुल चलाया जा रहा था पार्टी के द्वारा, महागठबंधन, तो उसमें पार्टिसिपेट किसने लिया है? हम तो नहीं जानते उन लोगों को। सिर्फ मोदी ब्रांड चलेगा और मोदी ही मोदी रहेगा, बस मोदी। भारत जोड़ो यात्रा किया उन्होंने, देश को जोड़ा और एक नया जननायक वाली छवि गढ़ने की कोशिश करी जा रही थी राहुल गांधी को। लग रहा है इन तीनों राज्यों में जो हार हुई है उससे एक धक्का पहुंचा है, उससे एक झटका लगा है राहुल गांधी की छवि को एज ए जननायक, एक ब्रांड राहुल को धक्का लगा है। जी बिल्कुल लगा है उन्हें। बिजली का झटका इतनी जोर का लगा है कि वो एक राज्य से ही खुश है, बस वो उससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकते। हाँ, उनकी वहीं तक वो लिमिट है, कहते हैं ना, लिमिट से वो बाहर जा नहीं सकते। वो भी पता नहीं भगवान ने किस कोने से उनको हाथ पे वो दिया, मतलब कि वो जीत गए, पता नहीं। हाँ, एक राज्य में वहाँ के लोगों के लिए पता नहीं क्या करा जो उनमें भगवान का रूप दिख गया। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अब कोई बात नहीं, लोगों को हम नहीं कहेंगे, लोगों की अपनी अपनी पसंद है। राजनीतिक स्तर नीचे गिरा था इन चुनावों में, प्रधानमंत्री मोदी जी को पनौती बोला गया, जेब कतरा बोला गया, अब शब्द बोले गए। लग रहा है इन राज्यों के चुनाव से जो नतीजे हैं, जनता ने जवाब दे दिया है कि मोदी जी के खिलाफ एक वर्ड, एक अपशब्द जनता नहीं सहन करने वाली है। पनौती कौन है वो बता दिया। हाँ, वो साफ साफ बता दिया कि पनौती कौन है। अब लोगों के बोलने से क्या है, हमें दिख रहा है कि पनौती कौन है, कौन क्या कर रहा है। आप मोदी जी के लिए 2-4 अपशब्द बोलेंगे तो उसका जवाब 4 ईंट से नहीं दिया जाएगा ना, पूरे पहाड़ से दिया जाएगा। ये वाली चीज़ है कि हम लोगों ने दिखा दिया है कि मोदी जी ही रहेंगे और आगे भी मोदी ही आते रहेंगे। क्या देखते हैं 9 सालों में क्या काम हुआ अच्छा जो मोदी जी को चाहेंगे कि वापस से वो 2024 में रिपीट करें, 2024 में दोबारा हैट्रिक लगाए हुए? उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं जिसमें कि सभी जगह से हम लोगों को बेनिफिट्स है। जैसे कि अभी भी जो योजना चल रही है कि जहाँ पर घर नहीं थे उनको घर बनाए जा रहे हैं, सिलेंडर नहीं था, जो लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे उनके लिए सिलेंडर उपलब्ध किए गए हैं। जो गरीबी है, मोदी जी कह रहे हैं उससे गरीबी से थोड़ा उनको पीछे हटाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिससे कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमें बहुत सारी नीड्स हमारी पूरी हो रही है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे कभी भविष्य में? ये सवाल ही गलत है, सवाल ही गलत है। ये सवाल ही नहीं है। मोदी जी रहेंगे और मोदी ही हमारे प्रधानमंत्री है और जो हमारे लिए उनके लिए इज्जत है, जो हम उनकी इज्जत करते हैं, राहुल गांधी आने पे नहीं हो सकती हमसे। राहुल गांधी इतने पुराने, हमारी आंखों में मिट्टी आ जाएगी ऐसे करके, बिल्कुल भी नहीं। मोदी है, मोदी जी रहे। ये जो आप युवा हैं, आप लोग युवा हैं, राहुल गांधी चुनाव प्रचार में दावा कर रहे थे कि युवाओं का जो सपना है मोदी जी ने उसको बर्बाद कर दिया, इस देश के अंदर चकनाचूर कर दिया है। 9 सालों में बेरोजगारी कर दिया युवाओं के लिए, शिक्षा व्यवस्था खराब कर दी है और महंगाई बढ़ा दी है। लग रहा है ये जो किसका सपना इन नतीजों के बाद, किसका सपना चकनाचूर हुआ? महंगाई बढ़ा दी गई है, किसने?
उनके कहने से महंगाई बढ़ गई है। बेरोजगारी बढ़ती है। क्यों जब हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमें ऑटोमेटिक जॉब मिलेगी। अब ये थोड़ी ना कि मोदी जी का नाम लेंगे और जाएंगे नहीं हमें जॉब दीजिए, कौन देगा जॉब? जब हमारे पास डिग्री नहीं होगी, हम एजुकेटेड नहीं होंगे तो कौन देगा हमें जॉब? कोई नहीं दे सकता। जब तक हम खुद पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, कहीं जाकर हम जब तक 4-5 अटेम्प्ट नहीं देंगे तो हमें कौन देगा? कोई नहीं। तो बोल रहे थे कि पकौड़ा बेचने पे युवाओं को मजबूर कर दिया मोदी जी ने, ऐसी ऐसी पॉलिसी और ऐसे ऐसे इन्होंने सत्ता चलाया 9 सालों में। जो पकोड़े बेच रहे हो वो उनकी मर्जी। मोदी जी ने थोड़ी ना कहा कि आप पढ़े लिखे हो जाओ आप पकोड़े बेचो। उन्होंने कहा कि माइक लेके कि नहीं जो युवा है जो पढ़े लिखे जाओ पकोड़े बेचो। भाई जो बेच रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो अपनी उस करियर बना रहे हैं। अब जो लोग करियर बना रहे हैं वो लोग उनके पास नहीं जाएंगे। जो लोग करियर नहीं है उनके पास, ठीक है, वो लोग पहले ही पीछे पैर हटा रहे हैं कोशिश करने से पहले, तो उनके लिए हम क्या कहेंगे? ये थोड़ी ना कहेंगे मोदी जी ने कहा है। तो मोदी जी तो कह रहे हैं आप पढ़ोगे लिखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, तभी तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो करा है। अभी चुनाव नतीजे आए, आज 3 राज्यों में बीजेपी सरकार बना रही है। कुछ नेता बोल रहे हैं कि मोदी मैजिक नहीं चल रहा है इस देश में, मोदी जी ईवीएम का मैजिक चला रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ी कर रखी है तभी बार-बार ये मोदी मैजिक चल रहा है। नहीं, उन्होंने हमें जब नीड्स दी है, जो हमारी नीड्स पूरी करेगा तो हम उसके लिए सपोर्ट करेंगे ना। आप 4 बात बोल दो कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, तुम करोगे नहीं और हम लोग क्या तुम्हें वोट देने जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। मेरे जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। आपको लग रहा है ईवीएम में गड़बड़ी करके जीत रहे हैं मोदी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जितने लोग भी आप लोग पूछ लो, अगर हम लोग भी वोट देंगे तो हम ये देख के देंगे ना कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। ये थोड़ी ना कि वो करेंगे, करने वाले हैं। तो है में तो बहुत अंतर हो जाएगा। हारने लगेंगे तो ऐसे ही बोलते हैं कि ईवीएम गलत है। ये तो हर साल का है, जब हारने लगेगी पार्टी तब यही बोलेगी। कांग्रेस के बड़े नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, बड़े नेता है वो कांग्रेस के, वो बोल रहे हैं कि ये जो हार हो रही है कांग्रेस की बार-बार, बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी को श्राप लग गया है, बोले सनातन का श्राप लग गया कांग्रेस पार्टी को। कैसे देखते हैं? लगा है। राहुल गांधी ने एक भाषण में बोला था कि हिंदुत्ववादियों को निकालना है, बोला था। तो भाई जब तुम हिंदूवादियों पे जब राम मंदिर की बारी आई थी, सवाल किसने उठाए थे? वो उठाए थे ना, कांग्रेस, राहुल गांधी नहीं उठाए थे। ठीक है, पार्लियामेंट बनवाया था नया वाला, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? ये किसने बोला था? राहुल गांधी ने बोला था ना। अगर ईवीएम वाली बात आप बोल रहे हैं, अगर ईवीएम में होता ना तो पूरे देश में आज बीजेपी की सरकार होती। ठीक है, तो तेलंगाना भी आज बीजेपी का होता अगर ईवीएम मोदी का होता। तो ये तो चीज़ बेवकूफ़ वाली बातें हैं। तो इसीलिए मोदी है, मोदी ही रहेंगे जी। अच्छा, ये जो थोड़ी तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगाते हैं कि मोदी जी हैं और हिंदू मुसलमान बहुत करते हैं, वो एक धर्म का वो कार्ड दिखाते हैं और चुनाव जीत जा रहे हैं, जो आरोप लगाया जा रहा है कि सिर्फ धर्म का कार्ड पे चुनाव जीत रहे हैं, हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीत रहे हैं। नहीं करते। क्यों? आप देख लीजिए मुस्लिम महिलाओं के लिए कितना उन्होंने कुछ किया है। मुस्लिम महिलाओं के लिए किया है ना उन्होंने, तीन तलाक खत्म किया ना उन्होंने। ये गलत चीज़ था ना, तो उन्होंने किया है ना मुस्लिम महिलाओं के लिए। ऐसा उन्होंने धर्म के लिए नहीं देखा। अब भाई वो हिंदू हैं तो अपना धर्म करेंगे ना वो। अब वो हिंदू धर्म होके कहीं और तो जाएंगे नहीं, मंदिर जाएंगे ना वो। तो इसमें धर्म चमकाना नहीं होता है। ठीक है, आप बोलेंगे जो आरोप लगा रहे हैं मोदी जी के ऊपर के धर्म का कार्ड दिखा के चुनाव जीतते हैं, कांग्रेस वाले बोले कि सिर्फ धर्म का चुनाव कार्ड दिखाते हैं, ये हिंदू मुसलमान करते हैं इसलिए चुनाव जीतते हैं। वो कौन से धर्म को मानते हैं? उनसे किसी ने सवाल करा? वो तो हमारे धर्म पे सवाल उठा देते हैं। वो होते कौन है हमारे धर्म पे सवाल उठा रहे? मैं तो कह रही हूँ, हाँ मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू ही धर्म में जाऊँगी और मैं हिंदू को ही मैं किसी के भी सामने बोल सकती हूँ। मेरा तो है कि हाँ जय श्री राम बोलेंगे, हम हरे कृष्ण बोलेंगे, हम क्यों नहीं बोलेंगे? हमारा धर्म है, हम अपना सर उठा के बोलेंगे। हम क्यों धर्म से अपने पीछे हटेंगे? हमारा धर्म है, हमारे भगवत गीता है। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं हमें उनसे इतने सारे चीज़ें प्रेरणा मिलती है। हम किसी दुख में हैं, हम मंदिर में जाके बैठेंगे हमें शांति मिलेगी। हम मस्जिद जाके बैठेंगे तो हमें क्या शांति मिलेगी? मेरा तो पैर ही नहीं चढ़ेगा वहाँ पे करने के लिए कि हाँ मैं जाऊँ वहाँ पर। हम तो अपने धर्म को पूरा सपोर्ट करेंगे। और जो ये लोग कह रहे हैं कि ये करा है वो करा है, तो वो सब तो गलत है। वो बोल रहे हैं कि मंदिर, एक राम मंदिर बनने जा रहा है, बोले रहे एक मंदिर बनने से किसी को रोजगार थोड़ा ना मिल जाएगा, किसी के पेट में खाना थोड़ा ना चला जाएगा। क्यों? अच्छा ठीक है, नहीं जा रहा है, ठीक है, तो वो अगर राहुल गांधी अगर मस्जिद बनाते हैं तो वो क्या खाना देंगे सबको? देंगे? आप बताइए, देंगे? नहीं देंगे ना। तो हमारी अंदर से ये है कि हम जब हम राम मंदिर बनेगा और अच्छे से बहुत, तो हम लोग खुद जाएंगे वहाँ पे। हमें हमारे दिल से है ना कि हाँ हमें राम जी की पूजा करनी है। हम हिंदू हैं तो हम सारे भगवान को मानेंगे, हम पूरी अपनी प्रेरणा से
उनकी पूजा करेंगे। हमें खुशी है अपने दिल से। सबके अपने अपने धर्म होते हैं, सब अपने अपने धर्म को ऊपर मानते हैं, तो हम भी अपने धर्म को ऊपर मानेंगे और हम भी बोलेंगे। बोलिए, क्या बोलना चाह रहे थे आप? मैं एक यही कहना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि राहुल गांधी ने बोला मंदिर से रोजगार किसको मिलेगा, है ना। मंदिर को रोजगार मिल रहा है मंदिर से। जो वहाँ मजदूर काम कर रहे हैं वो पहले बेरोजगार ही थे ना, अब उससे उनके लिए कुछ पेमेंट तो मिल रहा है ना, तो बेरोजगार कैसे रहे आप मुझे बताइए। रोजगार कहीं ना कहीं से तो आ रहा है ना। और रही बात रोजगार की, सर मैं कॉरपोरेट में काम करता हूँ, मैंने मेहनत की, MBA की, तब मैं यहाँ तक बढ़ा ना। ये नहीं ना मोदी सरकार में गाली तू मुझे जॉब नहीं दी। अब बाहर निकलो, जरूरी नहीं है सरकारी ही नौकरी मिले, प्राइवेट में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसीलिए मैं तो ये जरूरी नहीं है कि सरकारी में ही देखें, अगर आप में काबिलियत है तो प्राइवेट में कर सकते हैं। क्या बोलिएगा मैम? बहुत देखिए, धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, इसमें हर किसी को अपने धर्म का पालन करने का पूरा हक है। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी बोलेंगे कि सब हिंदू बनो तो हिंदू राज्य हो जाएगा। मोदी जी एक है और जनता करोड़ों है, इसलिए सब अपने धर्म का पालन करें और सब अपने धर्म को ऊंचा माने, वही हमारा देश है और स्वतंत्र देश रहेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी जी ने बोला या मोदी जी धर्म का फायदा उठा रहे, ये गलत है। मोदी मैजिक बोल रहे हैं कि मोदी मैजिक चल रहा है देश के अंदर। राहुल गांधी बोल रहे थे कि नहीं, मोदी मैजिक को खत्म करके और इस बार कांग्रेस बनाएगी हर राज्य में चुनाव। लग रहा है मोदी मैजिक खत्म करने के जो ये वादा दावा किया जा रहा था उसकी हवा निकली आज। मोदी मैजिक है तो वो मैजिक तो कभी खत्म नहीं होता। मैजिक चलता रहेगा, हमेशा चलेगा, जब तक रहेगा तब तक चलता रहेगा। और हम जैसे लोग रहेंगे तो मैजिक का एम जो है वो हमेशा रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। कैसे देखती हैं जो थोड़ा सा ये राहुल गांधी जब मोदी जी को अभी अपशब्द बोल देते हैं पनौती और जेब कतरा, लग रहा है कि ये चुनाव नतीजे जो आए हैं राज्यों में, 3 राज्यों में जो जीत हो रही है, जनता ने जवाब दे दिया है कि मोदी जी के खिलाफ और प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द नहीं सहन करेगी जनता। हाँ, जनता ने तो जवाब दे ही दिया। चुनाव का फैसला सब देख ही सकते हैं कि कैसे जनता ने जवाब दिया है। तो ये जो बोला है वो सच हो गया कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जनता सुनेगी थोड़ी। कौन है फिर पनौती? पनौती ऐसे किसी को हम बोलेंगे नहीं कि कौन है कौन नहीं है, पर जवाब सबके सामने, चुनाव के नतीजे सबके सामने हैं। आपको लग रहा है इस हार के बाद 2024 का जो सपना था राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का, वो सपने को एक झटका लगा है? झटका तो बिल्कुल लगा है, और झटका इतना तेज लगा है कि अब उन्हें कड़ी तैयारी करनी पड़ेगी चुनाव की। चुनाव काफ़ी मुश्किल होने वाला है कांग्रेस सरकार के लिए। जी, युवा इस बार विश्वास करेगा 24 में राहुल गांधी पे, जो सपना दिखा रहे हैं कि मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे और एक नया मोहब्बत की दुकान खोलेंगे देश के अंदर? युवा तो बिल्कुल साथ नहीं देगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार का साथ नहीं देगा युवा, पर हाँ मोदी सरकार के साथ युवा हमेशा रहेगा। बहुत देर से खड़े हैं सर, क्या मुद्दा आपका, क्या बोलना चाहते हैं? मेरा यही मुद्दा है कि मोदी सरकार जो वादे कर रही है सभी के, हम युवाओं को रोज़गार देंगे, हमारा भी एक मुद्दा है रोज़गार के बदले में। जो हमारा सारा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हुआ रिक्रूटमेंट इंडियन आर्मी का और इंडियन नेवी का, जिसमें सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर पेंडिंग रह गए हैं, और कोरोना के कारण हमारी भर्ती कैंसिल कर दी गई है। हम उसकी ज्वाइनिंग चाहते हैं सिर्फ, हमारा किसी भी पार्टी से पर्सनल कोई लेन देन नहीं है। हम भी यही चाहते हैं कि मोदी जी अगर सबकी इच्छा पूरी कर रहे हैं तो हमारी भी डिमांड्स हैं जो वो पूरी कर दें। हमें रोज़गार हम ये नहीं मांग रहे कि हमें पर्सनली रोज़गार दें, हम ये बोल रहे हैं जो हमने रोज़गार के लिए मेहनत कर चुके हैं ना, बस हमें उसका फल मिल जाए। बस हमें ज्वाइनिंग लेटर मिलने चाहिए, यही डिमांड लेटर हमने दिए हुए हैं। राजनाथ सिंह जी को भी दे चुके हैं डिमांड अपनी कि हमें ज्वाइनिंग दी जाए। ये देखो, ये प्रूफ है, राजनाथ सिंह जी ने आश्वासन दिया था हमसे। 1 साल हो गया इसको। ये जब बोर्ड्स हुए थे, मेरे हिसाब से पंजाब में हुए थे ना बोर्ड्स, तब का ये, तब उन्होंने दिया था कि हम आपकी ज्वाइनिंग करवाएंगे, पर 20 दिन में दिया था बोल के। लोग राजस्थान से हैं, कहाँ से हैं? मैं पंजाब से हूँ, पर मेरे साथ जो मेरे बडीज़ हैं ना, और बेस हर स्टेट के हैं युवा से, हम सभी मतलब चैनल वालों के पास जा रहे हैं कि हमारी बात ऊपर तक पहुँचे और हमें ज्वाइनिंग मिले। चलिए ठीक है, आपका मैसेज हम लोग पहुंचाएंगे। थोड़ा सा हमने आपकी बात सुन ली, अब थोड़ा हम पॉलिटिकल उस राजनीतिक चीज़ों पे आते हैं।